फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनीष स्टडी। दोस्तों, आज हम एवरेज का पार्ट 2 आपके सामने ले आए हैं। दोस्तों, इसके पहले हम एवरेज का पार्ट 1 यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। दोस्तों, आप इसके वीडियो के दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हम पार्ट 1 का लिंक आपको दे देंगे, जिससे कि आप हमारा पार्ट 1 देख सकते हैं। आइए दोस्तों, इसका हम एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये दोस्तों कहीं इस तरह से संख्याएं दी हुई हो 384, 386, 388, 390। और इसका क्या कहा जाए दोस्तों कि इसका एवरेज निकालिए, का औसत। क्या निकालिए दोस्तों? औसत। बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे इसका औसत? हमें ध्यान देना है दोस्तों, इनका डिफरेंस देखना है। क्या है? इनके डिफरेंस क्या है? 2 है। इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 2। इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है। यानी ये क्या संख्याएं हैं? क्रमिक, यानी कंजिक्यूटिव नंबर्स हो। अब कंजिक्यूटिव नंबर्स हो तो उसका दोस्तों बहुत ही आसान फार्मूला है। क्या है सॉल्व करने का? पहली संख्या व लास्ट वाली संख्या को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं तो हमारा एवरेज निकल के आ जाता है। इसको हम पार्ट 1 में ये मेथड हम आपको बता चुके हैं। कैसे? एवरेज बराबर पहली संख्या यानी 384 प्लस 390 बटे में 2। तो ये क्या हो गया दोस्तों? 4 और 9 8 17 और 3 6 7 बटे में 2 2 3 6 2 16 1 2 7 14। यानी क्या हो गया हमारा? 387 क्या निकल के आया? एवरेज। ये तो हमारा क्या था? पार्ट 1 में ये मेथड हम आपको बताए थे। दोस्तों, और भी मेथड इसके हैं सॉल्व करने के। हम आपको और भी मेथड बता रहे हैं कैसे। एक मेथड दोस्तों इसका और है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको बहुत ही आसान है। जब भी कंजिक्यूटिव नंबर दिया हो तो हमें क्या दोस्तों निकालना? बीच हमें निकालना है, बीच की संख्या। यहां देखो 1 2, यहां देखिए 1 2, बीच की संख्या क्या हुई? ये क्या हुई? यदि बीच की संख्या दोस्तों खोजने में दिक्कत हो या परेशानी हो तो क्या करते हैं? हम वो संख्या लेते हैं 1 2 3 4 और 4 प्लस 1 अपान 2 कर देते हैं, यानी 2.5। यानी कि ये वाला स्थान जो है यानी 1 2 8 5 यानी इसका आधा। क्या हो गया दोस्तों? इसका आधा। अब देखिए दोस्तों 386 388 में कितने का अंतर है? 2 का। और ये बीच वाली संख्या क्या है? 386 और प्लस 1 यानी ये हमारी संख्या क्या हो गई? 387। यही हमारा क्या निकल के आया? एवरेज निकल के आया। बहुत ही आसान है। और भी दोस्तों इसके मेथड हैं। इसके और भी मेथड हमें आपको बता दें कैसे निकाला जाता है। कोई भी, ये तो दोस्तों क्या था? कंजिक्यूटिव कोई संख्या यानी कि क्रमागत संख्याएं दी हो तो उनका निकालने का ये दोनों मेथड हम आपको बताए हैं। जो अब इसके बाद ऐसा मेथड बताएं जो कि दोस्तों कोई भी संख्या हो उसको आप निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जैसे दोस्तों ये है तो एवरेज ये निकालने के लिए एक और मेथड क्या है दोस्तों? मान लेते हैं इसी में से कोई संख्या मान लेते हैं एवरेज इसका। इसी में से कोई एवरेज मान लेते हैं कोई संख्या। हमने मान लिया 386। एवरेज क्या मान लिया दोस्तों? 386। एवरेज का दोस्तों सही मायने में क्या अर्थ होता है कि बैलेंस करना। क्या होता है दोस्तों? बैलेंस करना, यानी बराबर सबको करना। क्या होता है दोस्तों? सबको बराबर करना। औसत क्या होता है? एवरेज होता है सभी संख्याओं को क्या करना? बराबर करना। यही होता है। तो हमने क्या किया? कोई संख्या क्या मान लिया? एवरेज का 386। अब देखते हैं ये कितना है दोस्तों? 384 है। तो 386 से कितना कम है? -2 कम है। ये दूसरी संख्या इससे कितनी कम है? 0। ये 386 इससे कितना, ये कितना अधिक है दोस्तों? +2 का अधिक है। ये 390 386 से कितना अधिक है? +4। +4। 2 से दोस्तों 2 कट गया, बचा कितना? +4। कितना बचा दोस्तों? +4 बचा। अब ये प्लस हो रहा है कितने में? ये दोस्तों +4 हो रहा है कितने में? 4 संख्या 1 2 3 4। इस 4 को बैलेंस करना है तो क्या करते हैं? 386
प्लस 4 और कितनी संख्या 1 2 3 4 4 से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो 4 से 4 कट जाएगा 1 बार में, यानी 386 प्लस 1 387। यही क्या हो गया हमारा आंसर। इसे क्या कहते हैं बैलेंस करना। और एवरेज हमारी कौन संख्या होती है, कोई भी संख्या हो, एवरेज हमारी वो संख्या होती है कि सभी को हमें क्या होता है बैलेंस करना होता है, यानी सब बराबर संख्या करना होता है, वही हमारा क्या होता है एवरेज होता है। एवरेज करना मतलब क्या होता है दोस्तों, सबको बराबर करना। एवरेज करना क्या होता है दोस्तों, एवरेज निकालना मतलब ये तो सबको बराबर करना, सभी संख्याओं का एक ऐसी संख्या निकालना जो कि सबको बराबर कर दे, वो संख्या सबको क्या करे बराबर बनाना है, यही क्या होता है हमारा एवरेज होता है। अब देखते हैं दोस्तों हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 4 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज दिया है 20 इवन नंबर्स, दोस्तों क्या दिया है इवन नंबर्स, इवन नंबर्स का एवरेज कितना दिया 27 दिया है। पूछ कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसमें क्या है दोस्तों, जब कंजिक्यूटिव नंबर्स कहे यानी क्रमागत संख्या की बात हो तो बहुत ही आसान दोस्तों, हमको आपको क्या पता है 4 क्रमागत या 4 डंडी इस तरह से हम 4 लाइन इस तरह से हम खींच लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 4 लाइनें खींच लेंगे। अब हम इसका दोस्तों बीच की संख्या देंगे, इसकी बीच देखेंगे, मध्य देखेंगे, तो मध्य इसका क्या हुआ 1 2 1 2 इधर चलेंगे दोस्तों, 1 2 इधर, यानी बीच वाली संख्या क्या हुई ये वाली, ये क्या हुई बीच वाली संख्या ये हुई। वैसे भी दोस्तों बीच की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 4 संख्या दी है 4 + 1 बटे में 2 बराबर 5/2 इक्वल टू 2.5, यानी 2 के और 5.5 यानी आधा। ये संख्या ये क्या होगी हमारी बीच होगी, ये क्या होगी हमारी मध्य भाग होगा, ये क्या होगा इसका मध्य भाग। और यही क्या दिया हुआ हमारे, यही क्या होगा एवरेज हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया एवरेज। एवरेज कितना दिया है 27, कितना दिया है दोस्तों 27। और हम जानते हैं दोस्तों कि कोई भी सम संख्याएं हो तो उनके बीच का अंतर कितना होता है, 2 संख्या जोड़ते चले तो संख्याएं सम संख्याएं मिलती चली जाती। जैसे पहली संख्या 2 है सम संख्या, तो दूसरी कितनी हुई 4 + 2, फिर अगली संख्या +2 करके 6 + 2, इस तरह करते चले जाएंगे तो हमारी सम संख्याएं मिलती चली जाएंगी, यानी इवन नंबर्स हमारी मिलती चली जाएंगी। आप देखिए दोस्तों इसमें 27 है, इनके बीच का अंतर 2 है, तो ये कितना हुआ 1 कम हुआ यानी 26। हमें क्या पता करना है, बड़ी संख्या पता करनी है, तो बड़ी संख्या के लिए हमें क्या करना आगे जाना पड़ेगा। और आगे तो 27 ये 28 ये क्या हो गया दोस्तों 28, और ये कितना हो गया 30। तो ये हमारी संख्या क्या हुई, एवरेज हमारा क्या निकल के आया 30, और यही क्या हुई हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 33 है, इनमें सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। करना क्या है, अब हमें क्या दिख रहा है क्रमागत यानी कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव जहां आ जाए दोस्तों बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन। क्या करते हैं, 7 क्रमागत की बात हो रही है, 7 क्रमागत नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या करें, 7 लाइनें इस तरह से हम खींच लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब इसकी हमें क्या है बीच की संख्या देखनी होगी। बीच की संख्या निकालने के लिए दोस्तों आप तो अभी समझ रहे 3 इधर यानी बीच की संख्या क्या हुई है हमारी, ये वाली हमारी क्या हो गई बीच की संख्या। वैसे भी दोस्तों बीच की संख्या निकालने के लिए आप निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 7, क्योंकि ये संख्या कितनी है 7 है प्लस 1 बटे में 2 बराबर 7 1 8, ये क्या है चौथा स्थान। कौन सा आएगा चौथा, यानी 1 2 3 एंड ये चौथा स्थान हमारा क्या होगा, यही बीच का स्थान होगा। और यही संख्या यही क्या होगी हमारी एवरेज होगी। यहां हमारा क्या होगा एवरेज, और एवरेज कितना दिया हुआ है दोस्तों 33, ये कितना दिया है 33। अब हम जानते हैं दोस्तों कि नेचुरल नंबर्स में क्या होता है, नेचुरल नंबर्स 1 1 की क्या होता है दोस्तों इंक्रीजमेंट होता है। जैसे पहली नेचुरल नंबर्स 1 हुआ तो 2 हुआ तो 3 4 5, इसमें क्या होता है 1 1 की क्या होता है इंक्रीजमेंट होता है। तो हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है कि बड़ी संख्या, बड़ी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आगे जाना होगा। तो 33, अगली संख्या क्या 34,
35, 36, ये तो हमारी क्या हुई बड़ी संख्या। अब हमें क्या करना है छोटी संख्या, और पीछे आते हैं 32, 31, 30। तो हमसे पूछा है दोस्तों पहले छोटी संख्या, तो हम क्या लिख देंगे छोटी संख्या बराबर 30। आप पूछा है बड़ी संख्या कितनी है 36, यानी बड़ी संख्या बराबर 36। इस तरह दोस्तों कभी भी कंसेक्यूटिव नंबर दी हो तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 19 है, अंतिम संख्या क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे लगाएंगे, इंग्लिश मीडियम कैसे कहेंगे दोस्तों, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है 19, और हमसे क्या पूछा है लास्ट वाली संख्या यानी अंतिम संख्या पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान दोस्तों है। कैसे सॉल्व करेंगे, कंसेक्यूटिव आ गए दोस्तों, आप बहुत लकी हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स आ जाए तो बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 5 लगातार की बात हो रही है तो 5 लाइन इस तरह खींच देंगे 1 2 3 4 5। ये दोस्तों इसका मिड मध्य देखेंगे तो मध्य क्या होगा, ये हमारा ये क्या होगा, ये मध्य होगा। और यही एवरेज हमें कितना दिया हुआ है 19। कितना दिया दोस्तों 19 दिया हुआ है। ये दोस्तों 19 है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि विषम संख्याएं, पहली विषम संख्या 1 दोस्तों, उसमें 2 ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 में दोस्तों 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, यानी कितना है 2 का क्या रहता है डिफरेंस रहता है। तो 2 का डिफरेंस रहता है तो ये 19 हुआ। आगे हम चलेंगे तो कितना होगा 21, ये क्या होगा 23, और पीछे चलेंगे दोस्तों क्या आएगा, ये आएगा हमारा 17, और ये क्या आ जाएगा 15। हमसे क्या पूछ रहा है, अंतिम संख्या पूछ रहा है। इससे हमसे कोई मतलब नहीं दोस्तों, हमें अंतिम संख्या देख रहे हैं। अंतिम संख्या हमें क्या है, ये 23 है, यानी ये अंतिम संख्या हमारी क्या है 23। यही हमारा क्या हो गया एवरेज, यही हमारा क्या हो गया, और सॉरी एवरेज क्या दोस्तों, यही हमारी क्या हो गई अंतिम संख्या, यही हमारी क्या हो गई अंतिम संख्या हो गई। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या रहा है, 11 संख्याओं का औसत 50 है, यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 हो तो छठी संख्या बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं इसको। 11 संख्या कह रहा है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं पहले 11 लाइन को खींच देते हैं, 3 4 5 5 6 7 8 9 10 अवे 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी हम क्या करते हैं दोस्तों 11 लाइन को जो है हम ऐसे खींच लेते हैं। अब क्या करेंगे, 11 संख्याओं का औसत 50 है, यदि अब इसमें क्वेश्चन समझिए दोस्तों, प्रथम 6 संख्याओं का औसत, प्रथम 6 कौन सी है, ये पहली वाली, यानी 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, इनका क्या दिया हुआ है हमें औसत यानी एवरेज। एवरेज कितना दिया है 49, एवरेज 49 है दोस्तों। तो उस संख्याओं का योग कितना हुआ, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है, बेसिक फार्मूला हमारा क्या है, एवरेज बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे में संख्या, यही तो होता है कुल संख्या का योग बटे संख्या, यही तो होता है। जितनी संख्या है उसको हम यहां लिख लेते हैं, तो यही है। यानी कि कुल संख्या का योग निकालना होगा तो संख्या का हमारा एवरेज से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हम जानते हैं। तो इसमें देखिए कह रहा प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 है, यानी संख्याओं का योग कितना होगा 49, 6 इंटू 49 इक्वल टू 9 के 200 6 54 5 6 को 24 5 29 294। संख्याओं का योग कितना हुआ दोस्तों, 6 संख्याओं का योग 294 हुआ। अब क्वेश्चन कर रहा अंतिम 6 संख्या। अब तो दोस्तों ये देखिए ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5, ये तो 5 संख्या बची है, और उसमें क्वेश्चन कर रहा है 6 संख्या 6 संख्या है, यानी कि इसकी ये पीछे वाली एक संख्या इसको भी ले रहा है, अंतिम संख्या क्या ले रहा है, इसको ले रहा है। यानी ये बीच वाली संख्या क्या है, कॉमन है, क्या है, इसमें भी है और इसमें भी है। पहले
6 संख्याओं में भी ये संख्या है दोस्तों, ये है, और अंतिम 6 संख्याओं में भी ये है, यानी क्या है दोस्तों, कॉमन है। अब हमसे क्या कर रहा है, अंतिम 6 संख्या का औसत 52 है, यानी संख्याओं का योग कितना हुआ, 6 इंटू 52 बराबर 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 31, 312। अब हमसे पूछ रहा है कि छठी संख्या, अब छठी संख्या क्या हुआ, हमारा ये बीच वाला कॉमन वाली संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, यही संख्या पूछ रही है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, यही छठी संख्या, नहीं यही होगी बीच वाली संख्या, यही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो छठी संख्या बराबर कैसे निकालेंगे, तो छठी संख्या बराबर 11 संख्याओं का, ये अभी ध्यान दे दीजिए, 6 ये हुआ, 6 ये हुआ, कितना हुआ दोस्तों, 6 ये हुआ पहली, और अंतिम 6 हुआ, कितना हुआ, 12 हो गया, कितना होगा दोस्तों, 12। तो 12 संख्याओं का योग, 12 संख्या का योग माइनस 12 संख्या का योग माइनस 12 संख्या का योग माइनस 11 संख्या का योग, क्या होगा दोस्तों, 11 संख्या का योग, 12 संख्या के योग माइनस 11 संख्या का योग। अब दोस्तों हम यहां क्या करते हैं, यहां सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि स्पेस नहीं है। तो अब कह रहा है दोस्तों 12 संख्या का योग, 12 संख्या है कहां, है कैसे, प्रथम 6 संख्या और अंतिम 6 संख्या का योग निकाल लेंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी, 12 संख्या का योग हो जाएगा। तो पहली 6 संख्या के योग कितना दिए, 294, और अंतिम 6 संख्या के योग कितना, 312। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 2 6, 4 2 6, 9 1 10, और 2 और 3 5 1 6, कितना है दोस्तों, 606, 606 आ गया। अब पूछ रहा है जैसे 11 संख्या के योग, 11 संख्याओं का औसत 50 दिया है, तो इसका एवरेज कितना होगा, 11 का 50 में मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, इसका योग आ जाएगा, यानी कि माइनस 11 शून्य से 11 5 55, 550, यानी छठी संख्या हमारी निकल के आ गई। 6 में 0 गए तो 6, और 10 में से 5 गए 5, और 5 में से 5 गए कुछ नहीं, 56। हमारी छठी संख्या क्या निकल के आई दोस्तों, आंसर कितना निकल के आया, 56। छठी संख्या हमारी क्या आई, 56, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 5 संख्याओं का औसत 30 है तथा इनमें से पहली 4 का औसत 28 हो, तो 5वीं संख्या बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। बहुत क्या है, 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, तो 5 संख्या यानी दोस्तों पहले हम क्या करते हैं, 5 1 2 3 4 5, कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 30 है दोस्तों, क्या दिया है, 30 है। 4 संख्या, पहली 4 यानी पहली 4 1 2 3 4, पहली 4 का क्या दिया हुआ है, एवरेज कितना दिया हुआ है, 28, एवरेज 28 दिया हुआ है। तो संख्याओं का योग दोस्तों कितना हुआ, 4 इंटू 28 बराबर 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11, 112। संख्याओं का योग कितना हुआ दोस्तों, 4 संख्याओं का योग कितना हुआ, 112। क्वेश्चन कर रहा है 5 संख्याओं का औसत, तो 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है, तो 30, तो इनका योग कितना हुआ, 5 इंटू 30 इक्वल टू 150, 150। अब क्वेश्चन पूछा है 5वीं संख्या, तो 5वीं संख्या नहीं ये पूछ रहा है, ठीक दोस्तों। 5वीं संख्या क्या करते हैं दोस्तों, तो 5वीं संख्या बराबर निकालने के लिए 5वीं संख्या बराबर 5 संख्याओं का योग, क्या लिखेंगे दोस्तों, 5 संख्या का योग माइनस 4 संख्या, पहली 4 संख्या यानी पहली 4 संख्या, पहली 4 संख्या का योग इक्वल टू 5 संख्या, 5 संख्याओं का योग कितना होगा दोस्तों, 150 यानी 150 माइनस
चार संख्या यानी पहली चार संख्या का योग कितना दिए दोस्तों 112। ये जाकर निकल के आया कितना 8 हो गया दोस्तों। ये 4 4 में से 1 गए 3 और ये 38। पांचवी संख्या हमारी कितना निकल के आई 38। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, चार संख्याओं 10, 15, 20 व यक्स का औसत 15 है तो यक्स का मान बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसको सॉल्व करने के दोस्तों दो मेथड है। एक तो दोस्तों बेसिक से आप सॉल्व कर सकते हैं कि सभी संख्याओं का योग बटे संख्या करके, और एक क्या है बैलेंस करके। तो हम दोस्तों आपको बैलेंस करके सिखाते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि बड़ी संख्याएं भी आ सकते हैं जिससे कि आप बैलेंस करना सीख जाएंगे तो बड़ी से बड़ी संख्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों क्या दिया 10, 15, 20 व यक्स का एवरेज कितनी है दोस्तों 15 दिया हुआ है। एवरेज दिया हुआ है 15। अब देखना है दोस्तों 15 दिया हुआ है, पहली संख्या क्या है 10 है, पहली संख्या 10 है तो ये 10 जो है इससे कितना कम है -5। ये कितना कम है अधिक 0। ये कितना अधिक है +5। 5 से 5 कट गया, यानी कि इसमें कोई क्या बचा 0। तो यानी कि दोस्तों इसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है, यानी ये संख्या हमारी क्या होगी 15 ही होगी। ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी 15, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 15। यही हमारा आंसर हो गया। अब बेसिक्स भी निकाल सकते हैं। बेसिस कैसे निकालेंगे दोस्तों, सभी संख्याओं का योग यानी 10 + 15 + 20 + x बटे 4 बराबर दिया 15। तो 15 10 25 25 45 45 + x बराबर 60। तो x बराबर 60 - 45 = 15। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। सेम आ रहा है दोस्तों, आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से।